इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के तीसरे पार्ट को देखेंगे, जिसमें जानेंगे कि कैसे जनसाधारण लोग करों में वृद्धि के साथ ही जीवन जीने का संघर्ष कैसे कर रहे थे। तो सबसे पहले फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो बढ़ते बढ़ते 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर अनाज के उत्पन्नता की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और जो वहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उसकी कीमतों में भी तेज़ी से वृद्धि हुई थी। जनसाधारण लोग अधिकतर कारखानों में मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी मजदूरी जो थी वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, और उसके साथ जब सूखे और ओले की वजह से फसल भी खराब हो जाती थी, तब ये स्थिति और बदतर हो जाती थी। इससे क्या होता है कि रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, और वहाँ पर उस समय ये सब होना काफ़ी आम था। इन सब परेशानियों के चलते, इन्हीं सब कारणों से वहाँ पर एक मध्यम वर्ग का उदय होता है। वह वहाँ के विशेष अधिकारों की अंत की कल्पना करते थे। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय वहाँ के किसान और मजदूर लोग विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास वहाँ पर बदलाव लाने के लिए पर्याप्त साधन और कार्यक्रम नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के वह लोग उठाते हैं जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए थे। 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। मतलब 18वीं सदी में ही एक तृतीय स्टेट के कुछ समूह मिलकर एक मध्यम वर्ग का निर्माण करते हैं। इस मध्यम वर्ग ने समुद्री व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से धन अर्जित किया था। तीसरे स्टेट में ही कुछ पेशेवर लोग भी शामिल थे, जैसे वकील और कुछ प्रशासनिक सेवा में। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे, और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, तथा व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। जॉन लॉक और जियो-जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसके साथ मोंतेस्क्यू की बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही गई थी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने खुद को ब्रिटेन से अलग आज़ाद घोषित किया था, तो वहाँ पर इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इन विचारों का पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार हुआ, तथा ये पुस्तकें और अखबार लोगों के बीच जोर से पढ़े जाते थे, ताकि अनपढ़ लोग भी उसे समझ सके। इसी समय लुई 16, जो फ्रांस का उस समय राजा था, उसके द्वारा कर लगाए जाने की खबर से लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।